हाजीपुर की जनता को बेवकूफ़ बना करके सदियों से ठगा जा रहा है। समझ गए ना। इस बार जो है लोकल उम्मीदवार ही जीतेगा। सिकंदर राम का बोलबाला चलेगा, चिराग पासवान पशुपति या दुनिया संसार हाजीपुर का चलेगा। चाचा भी पूरा काम नहीं किए और इसके बाद वह देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी अब खत्म हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री, 17 साल से वह नौकरी क्यों नहीं दिए थे, लेकिन 17 महीना में हम जो तेजस्वी जी जो नौकरी देने का काम किए हैं 5 लाख। बीजेपी वाले का इसी तरह से ईडी से चेक हो तो सबके पास आय से अधिक संपत्ति है, लेकिन उनका अपना सरकार है, उनका सीडी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब अपना है, इसलिए उनका बच रहा है। तो मुख्यमंत्री 17 साल से क्यों नहीं चाहते थे जो 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। ढांचा में आने वाली बिहार की जनता नहीं है। इस बार जनता बिहार का मूड बना लिया है, हो सकता है इनका बिहार से सफाया हो जाए। भाजपा दिल्ली से कह रही है कि 40 का 40 सीट आएगा, जनता के पास आकर के देखे उनको 4 सीट भी मिलने की उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के बेलकुंडा चौक पे। यहाँ पे कई सारे लोग उपस्थित हैं। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6ठा चरण में लोकसभा की चुनाव होनी है। यहाँ से एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान उम्मीदवार है, तो वहीं आरजेडी के तरफ से बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रहे व राजापाकड़ से ही पूर्व में इसी क्षेत्र से विधायक रहे शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया गया है। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान इस बार चुनावी मुद्दे बनाकर ये रखे हुए हैं कि हमारे पिता के जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने के लिए हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम ने ऐलान कर दिया कि इस बार हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर से सांसद बनेगी। बाहरी भगाओ लोकल लाओ के नारे के साथ शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में इन लोगों की क्या मूड है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार यादव, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि और सह राजद उपाध्यक्ष राजापाकड़ प्रखंड। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या किसके साथ जाना है? यानी अमरी लोकसभा में महागठबंधन की और पूरे लोकसभा के लोग जा रहे हैं। आरजेडी का जो टिकट मिला है शिवचंद्र राम जी को, उन लोगों को उनको यानी जिताना है और गरीब गुरबा का वह नेता है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे पिता का बचा हुआ अधूरा कार्य उसको पूरा करने के लिए हम आए थे, क्या उन लोग के साथ नहीं दीजिए? नहीं, उनसे पूरा नहीं होगा। रामविलास जी थे, बहुत अच्छे नेता थे, वह काम किए थे, लेकिन वह उनके लड़का जमुई में काम किए हैं। जमुई में काम पूरा अधूरा रह गया, उनसे काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए छोड़ के वह हाजीपुर भाग रहे हैं। उनसे जनता उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम जमुई में काम किए हैं, उसके बाद हमारे पिता का यहाँ पे अधूरा जो कार्य बचा है उसको हम पूरा करने के लिए नहीं, पूरा उनका चचा यहाँ से जीते थे, चचा भी पूरा काम नहीं किए और इसके बाद वह देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी अब खत्म हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। कैसे खत्म हो रहा है? 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी से 22 आदमी इस्तीफा तो कर दिया है। वह भगदड़ मचा हुआ है। इस्तीफा किस लिए दिया? इसलिए दिया है कि उन मान सम्मान वो पार्टी नहीं दे रहे हैं। 5 सीट डूबता या क्या बोले चाचा? 5 सीट मिला है तो उनका जो है टोटल परिवार के ना टिकट दिए हैं। कहाँ परिवार के टिकट? एगो वैशाली जो है बिना देवी को दिए हैं, उसके बाद सब परिवार है दिए है। उधर अशोक चौधरी के बेटी को दिए है, वो भी सब जो है उस सब टिकट बेचे नहीं है, वो सब एक ही है ना। और जो है उनका कोई यहाँ काम का मिशन नहीं है, केवल जनता के ठगने का मिशन है। कैसे कह रहे हैं कि ठगने का मिशन है? इतना बड़ा यदि काम किए हैं तो उनको फिर जमुई से न जमाना चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि बोलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ हाजीपुर की जनता को बेवकूफ़ बना करके सदियों से ठगा जा रहा है। समझ गए ना। इस बार जो है लोकल उम्मीदवार ही जीतेगा, जैसे भाई शिवचंद्र कुमार राम है। शिवचंद्र राम, हाँ। एक ही परिवार के यहाँ पे हाजीपुर पे दशकों से कब्जा रही है, उस परिवार के साथ शिवचंद्र आप समझ लीजिए, सुनिए, आज समझ लीजिए कि ब्रिटिश काल का जो जितना नियम था वो सब समाप्त हो गया है। इस बार भी उनका दाल गलने वाला यहाँ नहीं। तो शिवचंद्र राम चिराग पासवान का टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। महागठबंधन का जो है वोट बैंक अधिक है,
उम्मीदवार के ताकत से नहीं ना लड़ना है, वोट बैंक से लड़ना है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार जो है लोकल मुद्दा रहेगा। लोकल विकास का क्या मुद्दा रहेगा? विकास का जो है लोक नौकरी दिए उसका वह मुद्दा रहेगा। क्या बोले? तेजस्वी जी जो 5 लाख नौकरी दिए है वह मुद्दा रहेगा। तेजस्वी को कैसे नौकरी दे दिए? और वह सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इतना दिन से नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री, 17 साल से वह नौकरी क्यों नहीं दिए थे? लेकिन 17 महीना में हम जो तेजस्वी जी जो नौकरी देने का काम किए हैं 5 लाख, और हर पंचायत में कोई भी पंचायत नहीं है जहां 5 लड़का को टीचर में नौकरी नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो तेजस्वी जी कहाँ से नौकरी दे? तो मुख्यमंत्री 17 साल से क्यों नहीं चाहते थे? जो 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। और गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर बांटने का काम किया है। उस पर भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि पैसा लालू यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। करके क्या करेंगे? क्या? इस बार का जनता नीतीश कुमार को कहीं से कोई वोट देने का काम नहीं करेगा। भाजपा करेगी 40 का 40 सीट जीतेंगे बिहार में। भाजपा दिल्ली से कह रही है कि 40 का 40 सीट आएगा। जनता के पास आकर के देखे, उनको 4 सीट भी मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, कैसे? 4 सीट भी नहीं मिलेगा, इस स्तर से कह रहे हैं। क्योंकि हर पंचायत में हमने 10 नौकरी देने का काम किया मेरे तेजस्वी यादव ने, और गांधी मैदान में बोला करके ज्वाइनिंग लेटर बांटने का काम किया है। क्या बोले चाचा? 1 सीट आएगा भाजपा की इस बार बिहार में। कौन सीट एगो आएगा? अब जहाँ दे आ जाए बिहार में। कैसे बोल दिए जब एगो पता नहीं कि तो क्या है जुमला क्या होता? कौन सीट आएगा? महीना में 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री। की बार 400 पार के नारा भाजपा दे रही है। इस बार सुनिए ना, हाँ, बोलिए। वो 5 किलो अनाज देते हैं साल में, महीना में। साल में 60 किलो होता है ना, तो ये 60 किलो पर पूरे गरीब को खरीद लिए है वो। हाँ, वो करोड़ों के करोड़ जो घपला करते हैं वो कहाँ गया? प्रधानमंत्री करता है, और कौन करता है? मोदी जी करते हैं। वो सब न चलने वाला है, इस बार नहीं चलने वाला है। उल्टा फरसंग साहब, आपके पार्टी के ऊपर आरोप है चारा घोटाला में लालू जी जेल गए। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? जमीन के बदले नौकरी घोटाला तो क्या हुआ? इससे क्या होता है? जो राजा होता है कुछ न कुछ कमी निश्चित होता है, लेकिन ये तो डफरसंख है। करेंगे। हाँ, घोटाला कहाँ किए है? घोटाला कहाँ किए है? जो है बीजेपी वाले, सुनिए 1 मिनट सुनिए, आज जो है बीजेपी वाले का इसी तरह से ईडी से चेक हो तो सबके पास आय से अधिक संपत्ति है, लेकिन उनका अपना सरकार है, उनका सीडी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब अपना है, इसलिए उनका बच रहा है। यह टोटल जो है जांच एजेंसी का विरोधी पर ही जो है यूज कर रहे हैं। ऐसा थे तो कम से कम अपना भी तो मंत्री का चेक करवाते। उनका मंत्री घोटाला नहीं करता। अरे भाई चेक करवाइए ना। और जो सरकार, सुनिए, जब सरकार बदलेगी तो फिर उनका भी चेक होगा, और बहुत सारे जो हैं घोटाला हो रहा है जो हम लोग को जानकारी नहीं है वो पकड़े जाएंगे। कैसे बदलेगी सरकार? वोट से जनता इस बार पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है मन बना लिया है। अभी जो हम न्यूज़ देख रहे थे उसमें बताया गया है सर्वेक्षण में कि दक्षिण में मोदी साहब है ना। मोदी जी आए थे जमुई में ऐलान किए थे। जमुई में आने से इस बार उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास पर कुछ भी बात नहीं बोलते हैं। सुनिए, कोई विकास का नहीं। आज डीजल पेट्रोल देखिए, गैस देखिए, जीएसटी देखिए। डीजल पेट्रोल 2 रुपया से क्या होना है? 10 साल पहले उनको 54 रुपया पर पेट्रोल और 48 रुपया पर डीजल मिला था, और 10 साल में जो है 100, 106, 10 ले गए, और 2 रुपया घटा करके जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम तेल का दाम घटा दिए हैं। ये सब के जनता झांसा में आने वाली बिहार की जनता नहीं है। इस बार जनता बिहार का मूड बना लिया है, हो सकता है इनका बिहार से सफाया हो जाए। जमुई में आज नीतीश कुमार कह रहे थे कि 2005 के पहले क्या राज था जो घर से बेटी बहन निकल नहीं पाती थी। वो बिल्कुल कहते हैं उस समय का और अभी का प्रत्येक दिन का पेपर अपराध का देख लीजिए, कितना मर्डर अभी उनके राज में हो रहा है ना, और कितना लूट हो रहा है। पहले आप जिस समय 10 साल के रहे होंगे, पेपर पढ़ते रहे होंगे, उस समय कै गो बैंक लूट होता था, कै गो मर्डर होता था, देख लीजिए। और अभी का देख लीजिए, पेपर पढ़िए, पूरे पेपर हिंदुस्तान हम पढ़ता है, कम से कम 20 मर्डर का तो प्रत्येक दिन हम पढ़ते हैं पेपर में।
क्या नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है बिहार की जनता को? अब कोई भरोसा नहीं है। चाचा पर का भरोसा? अब वो पलटते क्या पलट बोले भाई? पलटू चाचा पर का भरोसा रहेगा? दौड़ के पलट जाते इधर, दौड़ के उधर पलट जाते। घोटाला कीजिएगा तो पलटेंगे ना। नहीं, घोटाला करते तो 17 महीना में इतना नौकरी कैसे बांट देते? कौन दिया? तेजस्वी यादव दिए, कैसे दिए हैं? नीतीश कुमार रहेंगे नौकरी तेजस्वी जी दिए हैं, वो तो खोज के नौकरी दिए हैं। 17 साल में अगर देते तो ये चीज होता है? तेजस्वी यादव नहीं ना देते। आपको मिला नौकरी? बिल्कुल मिला है, मेरे भाई को मिला है, मेरे गांव के लोग को मिला है, मेरा समाज को मिला है, सबको मिला है। लोगों को या आज तक मतलब 28 साल 29 साल शादी का बेचारा का शादी के लिए तरफ रहा था कि नौकरी नहीं है, वो बेचारा के 28 साल में नौकरी मिला, 30 साल में 35 साल में नौकरी मिला, और उसके शादी के लिए लड़की वाला दौड़ रहा है तो उसको नौकरी नहीं तो शादी नहीं हो रहा था उसके। जमुई में आज मोदी जी आए थे। जमुई में मोदी जी आके, हाँ बोलिए ना, बोल रहे थे कि वो परिवार क्या युवा को भला करे, जमीन हाँ वैसी जुमलाबाजी करेंगे, वैसी जाके आप जुमलाबाजी करेंगे, उनका जुमलाबाजी हमरी नहीं चलेगा। जनता सब समझ गई है, सारा युवा समझ गई है उनके बारे में। हाजीपुर में किसका चलेगा? शिवचंद्र राम का बोलबाला चलेगा, चिराग पासवान पशुपति या दुनिया संसार हाजीपुर का चलेगा। पशुपति पारस कुछ फेंकवा दिए नहीं, देखे नहीं सामने पास। देखिए बीजेपी क्या किए उनके साथ, क्या किए पारस जी के पास 5 को सांसद थे ना, तो उनका घर दिल्ली में नोचवा दिया था चिराग पासवान का, चुप करवा दिए थे, वही ना बेघर हुए थे चिराग पासवान, वही ना बेघर। आज क्या किए? चिराग पासवान को जोरे सटा लिया, 5 गो के चाचा को भी अथी कर दिए, भाई को भी अलग करवा दिए। चाचा तो फिर बीजेपी के समर्थन में, लेकिन कहाँ हुआ? उनका भाई युवा भाई था प्रिंस लाल, समस्तीपुर से वो टिकट बेचने के काम किए, जाके विजय चौधरी के बेटी के टिकट दिए। बताइए, बीजेपी के बेटी को अशोक चौधरी के बेटी के दिए टिकट, बेचे नहीं टिकट चिराग पासवान, बेच दिए। नहीं उनका भाई, हाँ आपके पार्टी के भी ऊपर आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया कि अरे वो ऐसी जुमलाबाजी करते हैं, वो तो लालू जी का प्रोजेक्ट है। मेरा भी बात, हाँ बोलिए ना। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचने में माहिर, अपने बेटी को अगर बेचते तो किडनी लेकर टिकट रोहिणी आचार्य को दिया। इतना बड़ा आरोप लगा रहा है ना, नहीं आरोप लगा रहा है ना, नहीं उनकी धोबी जो कपड़ा धोने वाली थी उनको ना लालू यादव भेजने के काम किए हैं, उनको ना अब टिकट लेके बेचेंगे। लालू यादव अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बेटा बेटी को अरे कर रहे हैं। अब हम मेरे पिताजी हैं राजा बने हुए, तो मतलब दूसरे को गरीब को बच्चा को बना देंगे ना। बिहार का उससे तो कोई ना कोई, देखिए कोई ना कोई उसके लिए कोई ना कोई तो होता है ना, राष्ट्रपाल ढालने के लिए। झंडा ढोएगा नहीं, कैसे नहीं झंडा धोएगा? धोबी को जो कपड़ा धो रही थी उनको ना बना दिए हैं, उनको ना भेजने के काम किए हैं, बनाए हैं, उसी को ना कर रहे हैं, उन्हीं दिया ना कर रहे हैं भेजने। चंदा राम क्या बाबा किसके साथ इस बार लोकसभा चुनाव में? किसके साथ? चिराग पासवान बीजेपी के तरफ है, आरजेडी से शिवचंद्र राम है। किसके साथ? शिवचंद्र शिवचंद्र राम यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। काम काज कैसा रहा था उनका उस वक्त? काम ठीक है, काम रहे चाहे न रहे, हमको नीतीश न चाहिए। काहे ना नीतीश नहीं चाहिए? काहे? जितने बड़का पलटू चर्चा खाता है, छोड़कर जात दारू तारी पीता, उसी के पकड़ के पुलिस के कमाई देता है। दारू तारी पीजिए तो पुलिस ना पकड़े? काहे बड़का के काहे ना पकड़ लेता? काहे बंद कर तो छोड़िए, तो भट्टी खुलता तो गरीब नहीं पीता। दारू बंद है बिहार में, प्रशासन तो नहीं पीता। नहीं, आई भट्टी खुलता तो पैसा होता तो भट्टी माता, नहीं भट्टी होता तो नहीं पीता। एकदम शिवचंद्र राम के साथ। हाँ बिल्कुल। यहाँ के सभी जनता ने चिराग पासवान से काफी नाराज है। सभी ने कह रहे हैं कि इस बार लोकल उम्मीदवार शिवचंद्र राम को लाना है और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर उनको दिल्ली भेजना है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।